इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर है, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने ली बैठक। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हुई चर्चा। 2 दिवसीय दौरे पर है वो रायपुर के। स्वास्थ्य स्वयंसेवक परिषद बीजेपी ने उतारे 50,000 वॉलंटियर्स। कोरोना की तीसरी लहर से बचने का दिया प्रशिक्षण। आपको बता दें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चर्चा की गई है और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य स्वयंसेवक परिषद बीजेपी ने उतारे हैं 50,000 वॉलंटियर्स। कोरोना की तीसरी लहर से बचने का दिया गया ट्रेनिंग। इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 2 दिवसीय रायपुर के दौरे पर है। ऐसे में कोरोना के रोकथाम को लेकर भी उन्होंने चर्चा किया है। क्या कुछ बैठक में खास था? सबसे बड़ी बात है कि डी पुरंदेश्वरी ने जब से कमान संभाली है, यहाँ पर भाजपा का चेहरा बदला हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे उसमें चेंज नजर आ रहा है और लोगों को रिचार्ज करने का मौका दिया जा रहा है कि रिचार्ज हो जाए, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह की चीजें डी पुरंदेश्वरी के बयानों में भी स्पष्ट नजर आती है। तो यहाँ पर अब सिर्फ कॉर्पोरेट स्टाइल में भाजपा काम कर रही है और आने वाले 2023 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर भी अब अंदेशा है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को ही बनाया जाएगा या दूसरे नेतृत्व को ये कमान सौंपी जाएगी। तो इसलिए डी पुरंदेश्वरी के दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और रही बात आज की बैठक की, तो ये बड़ी बात है कि कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के चलते भाजपा 50,000 वॉलंटियर पूरे प्रदेश में उतार रही है, जहां पर वह तीसरी लहर से बचाने के लोगों को सुझाव देगी। जी अमित, लगातार तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और ऐसे में प्रदेश सरकार भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। तो ऐसे में क्या कुछ वहां पर रणनीति बनाई गई है? अब सत्ता पक्ष की तो तैयारी मैदानी स्तर पर है, लेकिन विपक्ष का इस तरीके से केंद्र सरकार के निर्देश पर इस तरह से विपक्ष का भी मैदान में उतरना और कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए अपने वॉलंटियर को तैयार करना, ये एक सराहनीय पहल है। और इसको लेकर जो स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं, एक एक बूथ में 2-2 वॉलंटियर लगाए जा रहे हैं, एक महिला एक पुरुष। इस तरीके से ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर लोगों को अवेयर किया जाएगा कि कोरोना की तीसरी लहर से किस तरह बचा जाए। जी अमित, अगर हम बात करें कि 50,000 वॉलंटियर्स को उन्होंने मैदान में उतारा है, तो किस तरह की उन्हें ट्रेनिंग दी गई है? बात प्रशिक्षण की करें तो इसमें इस तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों, जबकि वहां पे जितने भी मितानिन है, जो स्वास्थ्य मितानिन है, वो वैसे तो सरकारी अमले का भाग है, लेकिन उनके साथ पूरी मॉनिटरिंग करते हुए अपने वॉलंटियर को कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी को एक एक थर्मल स्क्रीनिंग का दिया जा रहा है और जो आपके सैनिटाइजेशन वगैरह की है, ये सारी ट्रेनिंग उसमें शामिल है। और पूरे देश में 2 लाख ग्रामीण इलाकों में इस तरह का किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के 20,000 गांवों में 50,000 वॉलंटियर उतारे जा रहे हैं। जी अमित, अगर हम बात करें कि 50,000 वॉलंटियर्स को यहाँ पर उतारा जा रहा है, तो वो लोगों तक जाकर, ग्राउंड लेवल पर जाकर वो किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे? अभी चूंकि तीसरी लहर आने में समय है, वैज्ञानिकों ने तो जरूर कह दिया है कि जुलाई अगस्त के बाद कभी भी वो लहर आ सकती है, और जो कि केरल और दूसरे अन्य राज्यों में पहुंच भी गई है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में इस तरह के केसेस अभी नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन बच्चों में जब से स्कूल खुले हैं, उसमें बलरामपुर और सूरजपुर में बच्चों में भी अभी ये कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है। तो ऐसे में जरूर अब तीसरी लहर के आने की संभावना जताई जा रही है और इसे लेकर सबसे पहले ग्रामीणों क्षेत्रों में लोगों को अवेयर किया जाएगा
जाएगा कि घर घर जाकर बताया जाएगा कि कैसे बचना है आपको। मास्क पहने, सैनिटाइज करें, समय समय पर हाथ धोएं, इस तरह की सारी ट्रेनिंग उसमें शामिल है। अमित, यहाँ पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर 50,000 वॉलंटियर्स को मैदान में उतारा गया है। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।